नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। खबर दोपहर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बताया कि आयुष्मान भारत योजना के लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ को पार कर गई है। उन्होंने कहा कि इस पहल का कई लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सितंबर 2018 में मोदी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत की शुरुआत की थी। इसे दुनिया में सरकार द्वारा प्रायोजित सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना कहा गया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट पर लिखा है कि हर भारतीय को गर्व होगा कि आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या जो है वो 1 करोड़ को पार कर गई है। उन्होंने साथ ही लिखा कि 2 साल से भी कम समय में इस पहल का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने सभी लाभार्थियों और उनके परिवारों को बधाई दी और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना भी की। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात अम्फान ओडिशा के पारादीप से 120 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में केंद्रित है और चक्रवात आज दोपहर के बाद ये बंगाल के दीघा हथिया तट पर सुंदरवन के पास स्थल भाग से टकराएगा। इस दौरान हवा की गति 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा से 185 किलोमीटर होने की संभावना है। ये चक्रवात 18-19 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आज देर शाम तक इसके जमीन से टकराने की आशंका है। अगले 6-7 घंटे काफी महत्वपूर्ण है। अम्फान सुपर साइक्लोन से अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। एनडीआरएफ के डीजीएसएन प्रधान ने कहा है कि ओडिशा के बालासोर भद्रक जिले चक्रवात से ज्यादा प्रभावित होंगे। वहां से ज्यादा लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। बंगाल सरकार के मुताबिक 3.30 लाख लोगों को निकाला गया है। दक्षिण 24 परगना, पूर्व मिदनापुर से ज्यादा लोगों को निकाला गया है। उड़ीसा में 20 टीमों को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ टीमें ओवरनाइट थी और 4 टीमों को और बुलाया गया है अभी सुबह, और इवैक्यूएशन का काम भी वहां बदस्तूर किया गया है। और जो उड़ीसा सरकार ने अपने कंट्रोल रूम से फिगर हमको दिया है उसके अनुसार 1.5 लाख लोगों को लगभग 6 जिलों में इवैक्यूएट किया गया है। कुछ जिले ज़्यादा इम्पैक्टेड होंगे, बालासोर, भद्रक जैसे जिले हैं, वहाँ ज़्यादा इवैक्यूएशन हुआ है। उसी तरह से बंगाल सरकार ने ये सूचना दी है कि लगभग 3,30,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। वहाँ भी 6 जिले हैं। वहाँ पर कोशिश ये की गई है कि जो दक्षिण साउथ 24 परगना जो है और ईस्ट मिदनीपुर, इस इलाके में ज़्यादा इवैक्यूएशन हो। और इस परिस्थिति में मैं ये कह सकता हूँ कि तैयारी अच्छी है और ग्राउंड में जो ट्रूप्स हैं वो लगातार इस काम में सहायता कर रही हैं और एनडीआरएफ की टीम बिना रेस्ट के काम कर रही हैं और अपना जो ड्यूटी है बखूबी निभा रही हैं और सरकार को मदद कर रही हैं। चक्रवाती तूफान अम्फान के बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों से टकराने की पूरी संभावनाएं बनी हुई है। एनडीआरएफ समेत अन्य एजेंसियों की ओर से यहां लोगों को बाहर निकालने का काम जारी है। इसके बावजूद हर कोई अलर्ट पर है। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए आईएमडी भुवनेश्वर के वरिष्ठ वैज्ञानिक उमाशंकर दास ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। Amphan, that is now lies in northwest Bay of Bengal, and it's moving at a speed of 23 km/h in the direction of north-northeast direction, and it is expecting to touch the land around afternoon of today's afternoon, and between evening it will cross the land at Sundarban, that is between the Digha of West Bengal and Hatia Island of Bangladesh, and we are expecting it will cause the maximum damage over the districts of Bhadrak, Balasore, Mayurbhanj, Jaspur, Kendrapada, Jagatsinghpur. Already Jagatsinghpur has received record of 25 centimeter rainfall, and 106 kilometer per hour wind has been recorded,
and we are expecting Baleswar and Bhadrak, they will get much rainfall as the time passes when the cyclone approaches the land, and during that time even wind will be around 100 to 110, gusting up to 125. Because of this cyclone, few states like Jharkhand, Bihar, Sikkim, Meghalaya are going to be affected, and although they are not going to be affected by the wind the gust, but they are mainly the rainfall they will be going to. दिल्ली से कूच कर नोएडा आ रही कांग्रेस की बसों को डीएनडी फ्लाईओवर पर पुलिस ने रोक लिया है। इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने निजी सचिव संदीप सिंह ने यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि हम 19 मई की सुबह से ही नोएडा और गाजियाबाद की सीमाओं पर हैं और आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। हम 20 मई की शाम 4 बजे तक यहां बने रहेंगे। ये प्रियंका जी ने ये बसें लगाई हैं, प्रियंका गांधी जी ने यूपी के लिए लगाई हैं। हमारी दिल्ली की बसेस के लिए हमने केजरीवाल साहब से अनुरोध किया है, उनसे हमें पत्र मिलेगा। हमने उन्हें संख्या भी दी है कितने लोगों ने हमसे रजिस्टर्ड किया, 90,000 से ज़्यादा लोगों ने हमें संपर्क किया है। तो ये अनुरोध हम बार बार कर रहे हैं। पत्र हमारा जा चुका है, मैंने पब्लिक डोमेन में भी डाला है। ये जो बसेज हैं यूपी के लिए हैं। योगी साहब की सरकार ने जो कहा है बसें जमा कराइए, तो हम वहाँ बस भेजने के लिए यहाँ हैं। और आप देखते हैं डीएनडीए पे कल रात को भी तमाम जिले के अंदर बसेज रुकी हुई हैं, लेकिन क्यों प्रशासनिक कर्मचारी या अधिकारी इस तरह की बातें कर रहे हैं? सो उन कमियों को जो उन्होंने जाहिर किया तो उनको भी पूरी करते हुए बसों को हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी कितनी बसें आ गई हैं? आप देख सकते हैं डीएनडी पे धीरे धीरे हमारी पूरी बसेज आ रही हैं। जो हमें कहा गया था 1000 बसें हम गिन के वो कमियां निकालें, उन कमियों को पूरा करते हुए कांग्रेस पार्टी उनको 1000 बसें, प्रियंका गांधी जी का जो वचन है श्रमिकों को घर पहुंचाने के लिए, जिसके लिए प्रियंका जी ने योगी साहब का भी आभार व्यक्त किया है, एक उदाहरण एग्जाम्पल सेट हुआ है, उस कमिटमेंट के साथ ये बसेस नोएडा। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का कहना है कि कांग्रेस ने मजदूरों का दर्द समझा और उनके लिए बसों का इंतजाम किया। उन्होंने कहा कि इस समय मजदूरों को उनके घर पहुंचाना चाहिए, ना कि उन पर सियासत करनी चाहिए। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। जब से लॉकडाउन हुआ है, किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि इतने लाखों करोड़ों की संख्या में हमारे श्रमिक मजदूर भाई बहन पैदल सड़कों पर निकलेंगे। भूखे हैं, प्यासे हैं, बेरोज़गार हैं। मुझे लगता है कि उनकी मदद करने के लिए पूरे देश को सामने आना चाहिए था। और आज जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है वो निंदनीय है। केंद्र सरकार को कोई ठोस नीति बनानी चाहिए थी, राष्ट्रव्यापी नीति, ताकि इस प्रकार की गलतफहमी पैदा ना हो। और आज अगर कांग्रेस पार्टी लोगों की मदद करने के लिए खाद्य सामग्री दे रही है, बसों का इंतजाम करा रही है, तो उसका तो स्वतः स्वागत करना चाहिए हर सरकार को। लेकिन बॉर्डर पर परमिशन ना देना, कमियां निकालना, नेताओं को अरेस्ट कर लेना, दमन की राजनीति अपनाना, ये कहाँ तक उचित है? सरकार, केंद्र सरकार चाहें तो बहुत जल्द सभी श्रमिक अपने घर गांव पहुंच सकते हैं। जिन लोगों ने इस देश का निर्माण किया है, बिल्डिंगें बनाई हैं, हाथों से मजदूरी कर खून पसीना बहाया है, इस देश को इतना विकसित किया है, उन लोगों के जीवन को अगर हम सेफगार्ड नहीं कर सकते हैं तो अपना धर्म निभा रहे हैं क्या? और मुझे बड़ा खेद है कि यूपी सरकार बार बार बसों का पहले अलाउ नहीं कर रही है, फिर कहती है इन बसों को आप लखनऊ भेजिए, फिर कहती है बसों का रजिस्ट्रेशन ख़राब है। और हम रोज़ देखते हैं टेलीविज़न में लोग ट्रकों में कंटेनर्स के अंदर छुप छुप कर आ रहे हैं, उनको परमिशन है क्या? तो ये मानवीयता के आधार पर केंद्र सरकार को और विशेष रूप से यूपी सरकार को परमिशन देनी चाहिए। और जो हम लोग एज अ पॉलिटिकल पार्टी कर रहे हैं उसमें सब लोगों का सहयोग लेकर कर रहे हैं, तो उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन आपको लगता है सर, जब इतना टाइम हो गया, सब कह रहे हैं कि उनके साथ एक साथ होकर चलो श्रमिकों, तो यूपी सरकार इतना अड़ियल रवैया क्यों दिखा रही है? अब इसका जवाब तो यूपी सरकार प्रशासन देगा। बसें बॉर्डर पर खड़ी हैं, लोगों को ले जाना चाहती हैं, तो इस प्रकार की बहानेबाजी कर कर अपना असली चेहरा वो दिखा रहे हैं। अगर सच में वो श्रमिकों के हितैषी होते तो न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, लेकिन कोई एनजीओ है, कोई और पॉलिटिकल पार्टी है, उन लोगों की मदद को स्वीकार करना चाहिए। और इसमें कोई राजनीति नहीं है। हम तो सोनिया गांधी जी ने शुरू में कहा, अगर कोई श्रमिक आना चाहता है और कोई सरकार मदद नहीं कर रही तो कांग्रेस पार्टी उसका किराया देने के लिए तैयार है। इसका स्वागत करना चाहिए था। बनस्पत मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं श्रमिकों के आवागमन को लेकर एक बैकफुट पे आई है केंद्र सरकार, और उसका खामियाजा अनफॉर्चुनेटली मजदूरों को और श्रमिकों को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के पालम विहार में लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, क्योंकि
पुलिस लोगों को दिल्ली से गुरुग्राम जाने से रोक रही थी। लोग बॉर्डर पार करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। बता दें कि पालम विहार दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ है और नाके पर पुलिस ने दिल्ली से हरियाणा आने वाले लोगों को बॉर्डर पार करने से मना कर रही है। दिल्ली सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है। डीटीसी अफसर का कहना है कि उनकी तरफ से पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि रोड से गुजरने वाली सभी बसों को सैनिटाइज किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि एक बस में 20 यात्रियों को सफर करने की इजाजत है। हम बस को रुकवाते हैं और उसको सैनिटाइज कराते हैं और बस के जितने भी पैसेंजर चढ़ते हैं उसकी थर्मल चेकिंग करते हैं। जिसका 96 या 90 होता है उसको चढ़ाते हैं, जिसका 100 या 98 होता है उसको हम नहीं चढ़ाते हैं और 20 सवारी से ज़्यादा नहीं लेते। हर स्टैंड पे, हर टर्मिनल पे हमारी सैनिटाइज होती है गाड़ी, हर चक्कर में। 50% बसेस अलाउ की गई हैं, जिसकी हर मेजर टर्मिनल पे सैनिटाइजिंग की और थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। बसों को हर बस स्टॉप पे जितने भी यात्री चढ़ रहे हैं उनको उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करके ही बिठाया जा रहा है और 20 ही पैसेंजर्स अलाउ किए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का शुभारंभ किया और भारतीय लघु उद्योग विकास को 15 करोड़ रुपए की प्रथम किश्त सौंपी है। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। श्री आलोक कुमार जी को, सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ ही सिडबी के सीएमडी और अन्य अधिकारियों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और मेरा विश्वास है कि यूपी स्टार्टअप फंड की व्यवस्था के माध्यम से हम अधिक से अधिक नौजवानों को प्रदेश के अंदर अपना स्टार्टअप स्थापित करने में के लिए प्रेरित कर पाएंगे और उनके माध्यम से बहुत सारे युवाओं को यहाँ पर नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद कर पाएंगे। मैं फिर से विभाग की इस कार्यवाही को और एमओयू की सराहना करते हुए इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सूरत से दरभंगा जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सीतामढ़ी की एक महिला ने चलती ट्रेन में बच्चे को जन्म दिया। दरअसल चलती ट्रेन में महिला यात्रियों ने गर्भवती महिला की मदद की और जब ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंची तो वहां महिला को डॉक्टरों की सहायता दी गई। बता दें कि महिला ने एक लड़के को जन्म दिया है। वहीं रेलवे के चिकित्सक का कहना है कि ट्रेन की बोगी में बच्चा जन्म लेने की सूचना ट्रेन रुकने पर यात्रियों ने दी थी, लेकिन बच्चा आरा और दानापुर स्टेशन के बीच हुआ था। फिलहाल जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। सीतामढ़ी जाना है, यहाँ दानापुर स्टेशन पर रुका हुआ है। यहाँ मेरे फैमिली के प्लेनेंशियल अथी से उसको 2-4 घंटा से बहुत दर्द हो रहा था, जिसमें कॉन्डक्टर बहुत हेल्प किया। यहाँ भी डॉक्टर आया तो भी हेल्प किया। क्या ट्रेन कॉल आया था कि डिलीवरी होने वाली पेशेंट है। जब तक ट्रेन यहाँ पहुँची तब तक डिलीवरी ट्रेन में मौजूद औरतों ने करवा दिया। तो कॉर्ड उनका क्लैंप नहीं था। हम लोग यहाँ पहुँच के कॉर्ड क्लैंपिंग की है, इंजेक्शन दिए, भी बेबी ठीक है। मध्य प्रदेश के सिवनी में लॉकडाउन की वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री को काफी नुकसान हो रहा है। एक गाइड व्यक्ति ने बताया कि 24 तारीख के बाद टूरिज्म एकदम से बंद है, जिसके बाद यहां सबकी रोजी रोटी रुक गई है। साथ ही कहा कि हम लोग लॉकडाउन से पहले 10-12 हज़ार रुपए कमा लेते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हमें भारी नुकसान हो रहा है। उनसे 24 तारीख के बाद से टूरिज्म एकदम से बंद है। टूरिज्म में जिप्सी है, जिप्सी के ड्राइवर है, गाइड है और होटल भी लगभग बंद है। तो जो होटलों में भी ज़्यादातर लोग जो थे, वर्कर जो थे, वो लोकल थे। तो इन सब लोगों का काम जो है एक तरह से रुक गया है, रोजी रोटी सबकी ख़त्म हो गई है। फॉरेस्ट के अंदर जो गाड़ियाँ जाती 37 के आसपास, पर उससे ज़्यादा भी टूरिस्ट आते थे। तो और भी जो होटल है और भी एक्टिविटी हम लोग करवाते थे यहाँ पे, जैसे पोट्री विलेज है, बफर में सफारी कराते थे, कोर में कराते थे। तो ये टूरिज्म ना होने से पूरी तरह से इस क्षेत्र में जो रोजगार था वो खत्म हो चुका है।
पंजाब के तरनतारन में भिकवंडी में गोली चलने का मामला सामने आया है। दरअसल स्थानीय निवासी सुखविंदर सिंह ने बताया है कि गोली चलाने वाले धर्म सिंह को हम मोहल्ला निवासी हेरोइन का धंधा करने से उसको रोकते थे। इसी रंजिश के तहत उसने ये गोली चलाई, लेकिन हम बाल बाल बच गए। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम ने जायजा लिया और चली गोलियों के खोल इकट्ठे किए। वहीं घटना को लेकर पुलिस अधिकारी ने ये भी बताया कि दोषी धर्म सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और दोषी अब तक फरार है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के लिए उसके घर छापेमारी की जा रही है और उसको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सिंह सन संतोख सिंह वासी कंडा महला वो अपने घर में जा रहा सी। ये फोटोग्राफर का काम करता सी ते गली के मोड़ के धर्म सिंह सन साहब सिंह बुलट मोटरसाइकिल से खलोता। उन्हें वेख के खंगूरा मारिया तो उन्हें पूछा भी तू क्यों खंगूरा मारदा। देखो इन्नी गल कह के घर में चले गया तो उन्हें मगरों फायर करता काम ये डर गया। इन्हें दोबारा जो पिछे वेख्या उन्हें मोटरसाइकिल स्टार्ट करके बुलट के पटाखे मराउंदा आया, एक होर फायर करता है तो चौंक नूं भज गया। मैं बाजारों दही लैके आउंदिया हाँ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਧਰਮਾ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲ ਪਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਡੱਕ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਖੰਗੂਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਂ ਦੱਸ ਤੂੰ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਸਮੈਕ ਵੇਚਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੈਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਵੇਚਿਆ ਕਰੋ, ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਸਮੈਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੇਚੋ, ਸਾਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਬੜੇ ਮਰਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਟਾਕੇ ਨਾ ਮਰਾਓ। ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਠਾ ਪਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਲ ਤੇ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਇਹਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਇਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਉਹ ਗੋਲੀ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਲ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਮਹਾਂ ਵੱਜਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਗਰਲੇ ਬੰਨੋਂ ਦੀ ਘਰੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਫਰਾਰ ਕਰਾਤਾ ਘਰੋਂ ਤੇ ਇਹ ਘਰੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ गया। पंजाब सरकार की हिदायतों के बाद सरकारी बसें चलाने की परमिशन मिलने के बाद फरीदकोट से 6 रूट के लिए बसें चलाने की आज्ञा मिली थी। बता दें कि सरकार की पॉलिसी के मुताबिक 25 सवारियों के साथ बस को रवाना किया जाना था, लेकिन कम सवारी होने के चलते बस नहीं चलाई गई। वहीं कुछ यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं अड्डा इंचार्ज के मुताबिक बसों को सैनिटाइज किया जा चुका है और ड्राइवर और हेल्पर की भी सभी निर्देश की पालना करने को कहा गया है। वहीं सवारियों का कहना है कि वे करीब 2-3 घंटे से बस स्टैंड पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई बस नहीं चली है, जिसको लेकर उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ਅਸੀਂ ਜੀ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਬੱਸ ਚੱਲਣ ਦਾ? 8 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, 8:30 ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ। 2-3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, 2.5 ਘੰਟੇ ਭੁੱਖੇ ਧਿਆਣੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਬੱਸ ਚੱਲੂਗੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇਗੇ ਜੀ, ਪੱਕਾ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ 6 ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ 20-25 ਸਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, 50% ਸਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਾਈਵਰ ਕਰਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਡਿਪੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅੱਡੇ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ, ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰ ਕਨੈਕਟਰ ਮਾਸਕ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਗਲਵਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਫालतू ਦਿੱਤੇ गए ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਸਵਾਰੀ ਕੋਲ ਮਾਸਕ ਜਾਂ सैनिटाइजर ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ आप सैनिटाइजर करके। पंजाब के कपूरथला में महिलाओं के झगड़े की रंजिश को लेकर 3 युवकों ने घर में दाखिल होकर एक युवक को 3 गोलियां चला दी, जिन्हें घायल अस्पताल में कपूरथला के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। वहीं युवक को तीनों गोलियां लगी। सब डिवीजन कपूरथला हरिंदर सिंह गिल ने के साथ अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायल युवक के भाई के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ਸਰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ? ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਬੱਕਰਖਾਨੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਸਨੀ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮਾਮੇ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਲੋਕਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ शॉर्ट बुलेट ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ आ मार के चले गए। हरियाणा रोडवेज की विशेष बसों से श्रमिकों को एमपी भेजने के लिए रवाना किया गया है। दरअसल कुरुक्षेत्र से ये 10 बसें पानीपत लेकर जाएंगी, फिर आगे ट्रेन से इन्हें एमपी रवाना किया जाएगा। साथ ही उनके लिए सभी तरह के प्रबंध किए गए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक बस में सिर्फ 30 यात्रियों को ही बिठाया गया है। वहीं कुरुक्षेत्र की पुलिस लाइन से 10 विशेष बसों से एमपी 300 से ज्यादा श्रमिकों को रवाना किया जा रहा है। डीएसपी साहब क्या कुछ बताएंगे, शुरू से जब से लॉकडाउन हुआ है तब से? हाँ, लगातार भेज रहे हैं। तो पहले बिहार भेजे हैं, एमपी भेजे हैं और यूपी भेजे हैं, कई जगह पे भेजे, कई स्टेटों में भेजे हैं। किस प्रकार की तैयारी की जाती है? कितने बजे आप लोग आ जाते हैं, कितने बजे तक? सुबह 3 बजे उठ करके 4 साढ़े 4 बजे तक यहाँ पहुँच जाते हैं, 4 बजे तक, और 4 बजे फिर इनको इकट्ठे करके सीरियल वाइज बैठा करके लिस्ट वाइज इनके सारे के नाम लिख करके इनको खाना खिला करके मेडिकल करके तब भेजा जाता है। डॉक्टर निखिल क्या बताएंगे, कैसे इनको तैयारी की जाती है? सैनिटाइज वगैरह करवाया जाता है या थर्मल? जैसे ही हमें मैसेज मिलता है कि किसी भी स्टेट में हमने भेजने हैं, जैसे यूपी में, बिहार में, एमपी में, तो मॉर्निंग में हम सभी आते हैं। सभी डॉक्टर्स की टीम आती है। सबसे पहले इनकी थर्मल स्कैनिंग की जाती है। थर्मल स्कैनिंग मीन्स इनका टेम्परेचर चेक किया जाता है। जिस भी कैंडिडेट का टेम्परेचर हमें 99 या 98.6 से ऊपर मिलता है, हम उसे अलग रखते हैं। अगर हालांकि आज कोई ऐसा नहीं मिला है, सभी हमें नॉर्मल मिले हैं। उसके बाद इन सभी को एक मास्क प्रोवाइड करवाया जाता है तथा सैनिटाइज़र की बोतलें दी जाती हैं। बस में बैठते वक्त इन सभी को सैनिटाइज किया जाता है, हैंड वॉश करवाए जाते हैं। क्या नाम है आपका? राम जी कुशवाहा। क्या काम करते थे कुरुक्षेत्र में और कहाँ जा रहे हैं आज आप? मध्य प्रदेश जा रहे हैं, गोलगप्पे का काम करते थे जी। अच्छा, तो कितने टाइम से कुरुक्षेत्र थे? कुरुक्षेत्र हम रह रहे हैं 8 साल से। अच्छा, जा क्यों रहे हैं, क्या दिक्कत आ गई थी आप लोगों को? घर जाने का जी कर रहा था, लॉकडाउन लगा था, क्या करेंगे यार। अच्छा, हाँ जी। लॉकडाउन में आप फंसे हुए थे, आप घर जा रहे हैं? लॉकडाउन में फंसे थे, घर जा रहे हैं। क्या कहेंगे सरकार के बारे में? आपको सरकार ने सुविधा दे रही है, अच्छी सुविधा दी है आपको? हाँ जी, बढ़िया वाली सुविधा दी, घर पहुंचा रहे। अच्छा लगा? हाँ जी। पंजाब के मोगा से करीब 10 सरकारी बसें 200 से ज़्यादा यात्रियों को लेकर रवाना हुई, जिन्हें फिरोजपुर, फरीदकोट और लुधियाना रेलवे स्टेशन पहुंचाया जाएगा। ये सभी यात्री आगे ट्रेनों से अपने राज्य में पहुंच सकेंगे। वहीं प्रवासी मजदूरों ने बताया कि उन्हें खुशी है कि सरकार ने उनके लिए ये प्रबंध किए हैं और वो 2 महीने बाद अपने परिवार वालों से मिल सकेंगे। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਦੀ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਸ ਪੁੱਛਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਰ ਘਰੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ ਕੰਮ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਕੰਮ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਵਰਗੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਦੇਸੀ ਆਪਦੇ ਸਿਰੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ, ਚਲੋ ਵੀ ਆਪਦਾ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਹੀ ਜਾ ਵੜਨਗੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਗਰੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਭੇਜਦੇ ਆ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਾਊਗੀ ਆਪੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਉਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਟੋਟਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ? ਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 10 ਤੋਂ 12 ਬੱਸਾਂ ਜਾਣ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੇ? ਟੋਟਲ ਹੈਗੇ ਜੀ आगरा, शांति, जलौन, ललितपुर, मैनपुरी, मथुरा, फिरोजाबाद। नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने ने? नंबर ऑफ पैसेंजर्स अप्रोक्सीमेट 700। नाम है जी आपका? सर मेरा नाम है अजीत कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? यूपी का रहने वाला हूँ, जिला जालौन। आप मोगा में कब से रह रहे हैं? 1 साल से रह रहा हूँ सर। क्या काम करते हैं यहाँ पर? वाटर सप्लाई महकमे में काम करता हूँ, प्राइवेट जॉब। आज ये 2 महीने बाद कर्फ्यू के बाद आज बसों को चलाया सरकार ने, क्या कहना चाहोगे आप? सरकार ने चलाया, चलो बहुत अच्छा किया है, पर 2 महीने बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है सर।
अब चलो अब थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि हम अपने गांव पहुंच जाएंगे। जब खुलेगा तो फिर दोबारा काम पे आ जाएंगे। ये बस सीधी कहाँ पर जाएगी? ये बस का देखो कोई पता नहीं है मेरे को अभी। तो ये फिरोजपुर जाएगी, फिरोजपुर से देखो ट्रेन जाती है क्या बस जाती है। कितना किराया लिया आपसे? किराया कोई नहीं लिया सर अभी तक तो। पंजाब सरकार के आदेशों के चलते बसें चलनी शुरू हो गई हैं, जिसके चलते पठानकोट डिपो से कुल 30 बसें 3 रूटों पर चलेंगी, जिसमें से पठानकोट, अमृतसर और जालंधर रूट पर बस चलेंगी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। साथ ही बस में कुल 26 सवारी ही बैठ सकेंगी। सवारियों की मेडिकल चेकअप करने के बाद ही उन्हें भेजा जा रहा है। इसके बारे में नोडल अधिकारी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के पास। नमस्कार।